हाँ, तो आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने चल रहा हूँ। जैसे पहले क्या है, शब्द है, वर्ड। शब्द कहते किसी हैं। अब पहली चीज़ जान लीजिए, अक्षर क्या होते हैं। हिंदी में क्या होता है, आ से लेकर के यहाँ तक स्वर होता है, का से लेकर के यहाँ तक व्यंजन होता है। अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं। उसके अलावा जो ए से जेड तक में जितने भी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ये सब क्या है, अक्षर हैं, लेटर्स हैं। इन्हीं लेटर्स को जब जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, एक शब्द बनता है ना। वही लिखा है, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। हिंदी में एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क एक अक्षर है, म भी एक अक्षर है, ल भी एक अक्षर है। इनको जोड़ दिया जाए तो क्या बना, कमल बना। कमल क्या है, एक शब्द है। अंग्रेजी में इसको समझ लीजिए, यस एक क्या है, लेटर है, आई भी लेटर है, टी भी है और ए भी। ये सारे क्या है, लेटर्स हैं। इन लेटर्स को जोड़ा गया तो एस आई टी, क्या बना, सीता। सीता क्या है, एक शब्द है, वर्ड है ना। तो ये हुआ वर्ड। वर्ड के बाद आती है सेंटेंस की बात। सेंटेंस मतलब वाक्य। वाक्य कहते किसे के हैं, अक्षर को जोड़ा गया तो शब्द बना, और शब्दों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। लेकिन शब्दों को इस तरह से जोड़ा जाए उसका कोई अर्थ निकले, नहीं तो ऐसे जोड़ दो, कह दिया जाए लिखती पत्र एक है वह। शब्द कह दिया हमने तो शब्द लिख दिया भाई। चलो, एक लिखती शब्द हो गया, एक पत्र हो गया, एक ये हो गया, एक और ये वह, एक शब्द लिख दिया हमने। कह दिया वाक्य हमने लिख दिया, नहीं, वाक्य नहीं हुआ, इसका अर्थ नहीं निकल रहा। इसको हम एक सिस्टम से रखते हैं, वह एक पत्र लिखती है, तो इससे पता चलता है वह एक पत्र लिखती है, इसका अर्थ निकल रहा है ना। तो वही शब्दों के समूह को जिससे कोई भाव या अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। कंप्लीट मीनिंग, पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए। इंग्लिश में सी राइट्स अ लेटर। इन्हीं शब्दों को हम बिना क्रम से लिख दें, लेटर पहले लिख दें, ए बाद में लिख दें, फिर सी लिख दें, फिर राइट्स लिख दें, कह दिया हमने वह सेंटेंस लिख दिया भाई। तो कैसे सेंटेंस लिख दिया, सेंटेंस क्या हो, उसका कंप्लीट मीनिंग देनी चाहिए, क्रम से होना चाहिए। सी सब्जेक्ट वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है ना। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम जानेंगे। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, पहला अफर्मेटिव हो गया, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है, पॉजिटिव भी होता है ना, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा नंबर असर्टिव के बाद आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इंपरेटिव में क्या होता है, आर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्ट, आदेश दिया जाता है किसी काम करने के लिए। जैसे अपना पाठ याद करो, वहाँ जाओ, चाय मत पियो, आर्डर दिया गया, एडवाइस दिया गया, दवा दिन में 2 बार खाओ, चावल मत खाओ, ये सलाह दी जाती है या सजेशन दिया जाता है। उसके बाद रिक्वेस्ट किया जाता है, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दे दो, है ना, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट हो तो क्या होता है, अच्छा, ये इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, आर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है, बता ही चुका हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, देखा कि दुर्घटना हो गई, किसी को बहुत गंभीर चोटें आ गई, तो मन से अचानक सडन फीलिंग, अचानक जो भाव निकला, इलास, है ना, ही हैज़ वुंडेड, उसको चोट लग चुकी है ना। तो या मैच हम देख रहे हैं, कोई टीम, जैसे इंडिया जीत गई मैच, तो क्या कहते हैं, हुर्रा, इंडिया हैज वन द मैच। अचानक जो मन से उद्गार निकले, सडन फीलिंग, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसकी सबसे बड़ी पहचान एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा रहता है। और नंबर 5 क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अपने मन की इच्छा को हम प्रकट करें, अपने रिश्तेदारों से, जैसे उन किसी के बर्थडे विश करना हुआ, या उसको कहना हुआ, जैसे कि आशीर्वाद देना हो, गॉड ब्लेस यू। इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इसको विस्तार से हम आपको बताते हैं, चलिए आइए इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा।
पहला क्या है, नंबर 1 असर्टिव और डिक्लरेटिव। फर्स्ट नंबर क्या है, असर्टिव। असर्टिव के दो हिस्से अभी भी बताया। पहला क्या, सिंपल, उसका दूसरा नाम पॉजिटिव और अफर्मेटिव भी कहा जाता है ना। ये है पहला हिस्सा। और दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, है ना। सिंपल, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा सीधा हम अपनी बात को बताते हैं कि वह अपना पाठ याद करता है, तुम खाना खाते हो। हाँ, जैसे वह एक गीत गाती है ना। अपनी बात को मैं बता रहा हूं। अब इसमें नाट लगा दी जाए, नकारात्मक हो जाएगा। हाँ, निगेटिव सेंटेंस कब होगा, जब इसमें नाट लगा देंगे ना। तुम संस्कृत नहीं पढ़ते हो। तुम संस्कृत नहीं पढ़ते हो तो क्या हो गए, निगेटिव सेंटेंस हो गया। जब नाट लग जाए तो समझ लो क्या है, नकारात्मक वाक्य है। किसी काम को मना कर देना क्या है, नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक, मना कर देना, निगेटिव सेंटेंस हो गया। और सीधा सीधा है ना, तो वह एक गीत गाती है, तुम पढ़ते हो, वह बाजार जाता है। हाँ, राधा एक पत्र लिखती है, नाट ना लगा हो तो क्या होता है, सिंपल, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस हो गए। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने से पहले जान लीजिए क्या है कि पहले इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, है ना। प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, व्हाट, है ना। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, जिस शब्द में जिस वाक्य में आ जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। हिंदी में, हाँ, हिंदी में जब वाक्य दिया रहे तो देखेंगे हम कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों लग जाए, चाहे वाक्य के शुरुआत में लग जाए या बीच में लग जाए, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे वह एक गीत कब गाती है, कब गाती है। दूसरा, क्या तुम वाराणसी जाते हो, है ना। क्या तुम वाराणसी जाते हो, देख लेते हैं क्या, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन्हीं को ढूंढना है बीच में, चाहे बीच में आए या शुरू में। कब मिला ना, कब, कैसा सेंटेंस हो गया, मिल गया। इंट्रोगेटिव शब्द आया, प्रश्नवाचक शब्द जब आ गया, इसका मतलब है क्या, ऐसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ शुरू में क्या लग गया, क्या लग गया, प्रश्नवाचक शब्द आया तो समझ लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड लग गया, तो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि ये प्रश्नवाचक शब्द
का चिन्ह जरूर लगा रहेगा ना, इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द का चिन्ह लगा रहे तो मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य है। वैसे भी क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों को ढूंढ लेंगे। अब यदि वाक्य में लगा है तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक पहले तरह का होता है, एक दूसरे तरह का होता है। जब वाक्य के पहले ही प्रश्नवाचक शब्द लग जाए तो पहले तरह का होता है, जैसे यहाँ क्या लग गया, वाक्य के पहले ही प्रश्नवाचक शब्द लग गया क्या, तो पहले तरह का प्रश्नवाचक, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। और जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो ये तो रहा हिंदी में समझना है। इंग्लिश में जब सेंटेंस दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होते हैं। जैसे व्हाई आर यू रीडिंग हिंदी, व्हाई आर यू रीडिंग हिंदी, ये तो बताया था, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अलावा भी पहचान क्या है बताइए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये लगे रहेंगे। यहाँ वाई लगा है ना, वाई लग गया, सबसे बड़ी पहचान है ना। तो कैसा प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। अब मान लीजिए व्हाई, व्हाट, वेयर न लगा हुआ ना, सहायक क्रिया लगी रहेगी, जैसे आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज क्या है, प्रश्नवाचक शब्द का चिन्ह लगा है। और शुरुआत में वाक्य के शुरू में क्या लग गई, सहायक क्रिया ना। जब इंग्लिश में वाक्य दिया रहे तो पहले देख लेंगे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई लगा है कि नहीं लगा है। लगा है तो समझ लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि ये सब ना लगा रहे तो उसमें ढूंढते हैं कि वाक्य के शुरू में ही एक सहायक क्रिया लग जाए। जैसे यहाँ आर लगी है, सहायक क्रिया लगी है, तो ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं हमारा क्या है, तीसरा नंबर पर इंपरेटिव सेंटेंस है ना। क्या है, इंपरेटिव नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आदेशात्मक वाक्य है ना। आदेश देना। इंपरेटिव सेंटेंस में तीन चीजें होती है, या तो किसी को क्या दिया जाए, आर्डर दिया जाए है ना, या किसी से क्या किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, या किसी को क्या दिया जाए, एडवाइस मतलब सलाह दिया जाए या सजेशन। ठीक है, इतना चीज होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे हमने कहा, क्या कहा, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो है ना। क्या किया, आर्डर हम दे रहे हैं, लर्न। इंपरेटिव की और बड़ी पहचान क्या, शुरुआत में ही वर्ब का प्रयोग कर देंगे, शुरू में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लर्न, याद करो, लर्न योर लेसन है ना, अपना पाठ याद करो, ऑर्डर दे रहे हैं, तो कैसा सेंटेंस हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरी चीज क्या बताया हमने, रिक्वेस्ट है ना। जैसे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो। क्या कर रहे हैं, प्लीज, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस पे आ जाइए है ना। टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दवा लेनी है, एडवाइस सलाह दे रहे हैं ना। इसके अलावा भी सेंटेंसेज होते हैं, जैसे डू नॉट टेक द राइस,
चावल मत खाओ, ये भी क्या सलाह दी जा रही है। तो ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट ये सब हो तो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान शुरू में ही वर्ब लग जाती है। हाँ, निगेटिव सेंटेंस है तो पहले सहायक क्रिया, उसके तुरंत बाद वर्ब लग जाती है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। अब आता है क्या नंबर 4 पर हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 4 क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि अचानक जो मन से उद्गार निकले, है ना, सडन फीलिंग। अचानक जो मन से हमारे उद्गार निकले, सडन फीलिंग। जैसे हम मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैच खेला जा रहा है, या किसी और देश से मैच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या किसी और देश, तो क्या है कि मैच फंसा हुआ है, अचानक जो है भारत मैच जीत गया, तो या कोई और देश मैच जीत गया है, तो जैसे तो क्या लिखेंगे, हुर्रा। या हम ही मैच खेल रहे हैं, दो टीमों के बीच मैच खेल रहे हैं, हम मैच जीत गए अचानक, तो क्या लिखेंगे, हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच। खुशी प्रकट हुई, अचानक खुशी हुई, हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई, और हम देखे उतर करके, तो क्या हुआ, अचानक देखा गया तो आदमी देखे उसको तो क्या हुआ, मर गया। एलास ही इज डेड, है ना, या ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड। तेलास ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब वो संसार में नहीं है। तो अचानक जो मन से भावना, सडन फीलिंग जो उत्पन्न होती है, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एलास और हुर्रा का प्रयोग ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, या ओह कर दिया ना, ओह का भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से नंबर 5 हमारा है, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों के साथ प्रकट करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अपने मन की इच्छा को हम प्रकट करते हैं दूसरे के सामने। जैसे बर्थडे विश करना ना, विश यू, या नया साल मुबारकबाद, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बधाई, है ना। ये हम अपनी मन की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं ना, गॉड ब्लेस यू, अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। या वुड दैट आई वेयर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो मन की इच्छा को हम प्रकट कर रहे हैं। तो मन की भावनाओं को जब प्रकट किया जाता है तो क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इस तरह से ये सेंटेंस के प्रकार मैंने आपको बताया। आशा आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और भी आकर सब चीज़ें हम आपके लेकर के जल्द आएंगे।